बिहार की राजधानी पटना का मौसम तो वैसे सुहाना हो रखा है, लेकिन सियासत की गर्मी चढ़ी हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पटना से महुआ की ओर रवाना होते हैं और उनके काफिला बहुत चर्चा में दिखाई दे रहा है और वो अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बगावती मूड में वो आ गए हैं। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव एक्स के माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से ये हमेशा बताते रहते हैं कि उनकी पार्टी और परिवार उनके लिए सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से आज पटना से महुआ जब तेज प्रताप यादव रवाना हुए तो काफ़ी तेवर बदला सा नज़र आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करते हुए नज़र आ रहा है। क्या तेज प्रताप यादव पार्टी से बगावत की ओर चल पड़े हैं या फिर तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए तेज प्रताप यादव तैयार हो गए हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव जो पार्टी और परिवार को सब कुछ मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, और वहीं अपने भाई को तेजस्वी यादव को बधाई देते हैं, खबरिया चैनल के माध्यम से इंटरव्यू करते हैं और बधाई देते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव का जो अभी जिस तरीके से वो पटना से महुआ की ओर रवाना हुए हैं, उनमें तेवर बदला हुआ नज़र आ रहा है और बगावती के मूड में नज़र आ रहे हैं। इन तमाम विषयों पर समझने के लिए हमारे साथ सिद्धि मौजूद हैं। लगातार सिद्धि कवरेज कर रही हैं, वो इस बारे में काफ़ी गहन समझ रखती हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सिद्धि इस पूरे मामले को देखती हैं। सिद्धि, जिस तरीके से आज तेज प्रताप यादव का जो पूरा काफिला है वो खासी सुर्खियों में रहा, चूँकि आरजेडी का जो झंडा था वो लालटेन तो था जी, लेकिन किसी तरह का कोई सिंबल नज़र नहीं आया हमें। क्या कहेंगे, क्या बगावती के मूड में है तेज प्रताप यादव? देखिए, कुछ समय की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे थे, ये कहते हुए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ही बनेंगे और बड़े भाई के रूप में मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं। लेकिन आज तेज प्रताप यादव एक अलग ही रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जब महुआ के लिए रवाना होते हैं तो सबसे ज़्यादा चर्चे में तेज प्रताप यादव के गाड़ी पर लगे उस झंडे की बात होती है। झंडे में लालटेन की छवि दिखाई देती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का जो अपना पार्टी सिंबल होता है वो मौजूद नहीं रहा। साथ ही लालू प्रसाद यादव की छवि भी उस झंडे पर दिखाई नहीं देती है, जिससे साफ सवाल ये उठता है, टोपी उतार कर गमछा बांध लेते तेज प्रताप यादव। साफ सवाल उठता है कि क्या महुआ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, और साथ ही आरजेडी से अलग हो चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लालू यादव जो है अपने बड़े बेटे को राजद से और साथ ही लालू परिवार से उनको जो है अलग तो कर दिए, लेकिन जो सवाल ये है कि क्या अभी तक लालू प्रसाद यादव ने जो है तेज प्रताप को अलग किया था, लेकिन अब क्या तेज प्रताप यादव भी अपने आप को राजद से अलग समझ रहे, अपने परिवार से अलग समझ रहे और अपनी एक अलग राह अपनाने की कोशिश कर रहे? तो सबसे बड़ा सवाल ये है प्रिया कि क्या विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव हसनपुर छोड़ करके, हसनपुर से मौजूदा विधायक है वो, हसनपुर छोड़ करके महुआ का रास्ता अपनाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि देखा जाए तो यदि पार्टी में अगर उनकी एंट्री हो भी जाती है, पार्टी से मेरा मतलब होगा आरजेडी में उनकी एंट्री हो भी जाती है, तो ये साफ है कि लालू प्रसाद यादव ने इस बार जो है ये कह दिया था, ऐलान कर दिया था कि इस बार लालू परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति चुनावी मंच पर, चुनावी मैदान में उतरेगा। साफ तौर पे लालू परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो चुनाव में उतरेगा और वो व्यक्ति स्वयं तेजस्वी यादव रहे। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जानते थे कि राजद में रह करके तो चुनाव लड़ नहीं सकेंगे, तो शायद अब कहीं अलग होकर के वो अपनी चुनावी मैदान में अपने आप को आजमाना चाह रहे हो। चूँकि सीधी तेजस्वी यादव लगातार मीटिंग बुला रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं, और उसमें वो जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एकता से मजबूत रहें, हमारे साथ रहें। लेकिन ऐसे में तेज प्रताप यादव जिस तरीके से आज उनका जो काफिला चर्चा में रहा और वो टोपी उतार करके पगड़ी पहन रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। क्या तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं तेज प्रताप? जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ तेजस्वी यादव
एनडीए के खिलाफ जो है महागठबंधन की मजबूती पेशकश में लगे हुए। महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को जो है एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन के हर एक घटक दल के साथ तेजस्वी यादव जो है अपनी चुनावी रणनीतियों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो हार जाते हैं अपने ही बड़े भाई से। जब बात बड़े भाई की आती है तो तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं बगावत ही करते हुए नजर आएंगे यदि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वे वही तेज प्रताप है जो चाहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, लेकिन अब तेजस्वी से ही अपनी राह अलग कर लिया है उन्होंने। और ये बगावत की ओर इशारा करता है कि अब खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जो छोटे भाई महागठबंधन को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वही बड़े भाई जो है अपनी एक अलग राह अपना रहे हैं और बगावत जो है अब वो खुल करके दिखाई दे रहा है तेज प्रताप यादव की तरफ से। क्योंकि हाल फिलहाल में खबरिया चैनल के माध्यम से हमने भी देखा था कि तेज प्रताप यादव मौजूदा विधायक है हसनपुर से ही एक वीडियो सामने आता है सोशल मीडिया पर, और उसमें जिस तरीके से जो सार्वजनिक जो लोग होते हैं उनका कहना होता है कि देखिए तेज प्रताप यादव को हम कॉल लगा रहे हैं और वो सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं, तेज प्रताप यादव सुनने को तैयार नहीं है। और अब महुआ वो रवाना हो चुके हैं। 2015 में महुआ से वो विधायक रह चुके हैं और अभी जो मौजूदा जो विधायक हैं वो मुकेश हैं। तो क्या वो भी आरजेडी के टिकट पर ही हैं, तो क्या तेज प्रताप यादव अब महुआ विधानसभा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपको मैंने पहले भी बोला कि महुआ विधानसभा चुनाव से है तेज प्रताप यादव अपनी कमान संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो महुआ विधानसभा चुनाव से 2015 में विधायकी संभाल रहे थे तेज प्रताप यादव राजद की तरफ से, लेकिन फिलहाल वो हसनपुर के विधायक है राजद की तरफ से। लेकिन महुआ विधानसभा में फिलहाल मौजूदा विधायक जो है मुकेश कुमार रोशन है वो राजद की तरफ से है। तो कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ा टकराव तेज प्रताप यादव ही बन जाएंगे आरजेडी के लिए। मुकेश कुमार रोशन को अगर टिकट मिलती है तो आरजेडी के लिए मुकेश कुमार रोशन की सबसे बड़ी चुनौती जो हो जाएगी वो स्वयं लालू यादव के बड़े बेटे से हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि एक तरफ लालू जी के बड़े बेटे और एक तरफ मुकेश कुमार रोशन जो भले राजद के हो, लेकिन इनके तो खून में भी राजद है और इनके विरासत में भी जो है लालू जी ही बसते हैं। तो पलड़ा कहाँ भारी होगा और किसकी जीत कहाँ तक होगी, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने वाली बात है कि तेज प्रताप यादव का पलड़ा जो है भारी रहेगा। क्योंकि हालिया अगर चीज़ों को हम समझे तो तेज प्रताप यादव जो है खुल करके एक लीडर के तौर पे, और विधायक तो वो भी मौजूदा हैं ही हसनपुर से, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच समझ में तो वो लालू जी के ही लक्ष्य कदम पर चलेंगे। अपने पिताजी के साथ इतने लंबे समय के बाद जो है वो कहीं ना कहीं मुकेश कुमार रोशन की अगर हम बात करें तो उनसे तो जाकर के अगर टकराव होती है तेज प्रताप यादव की तो महुआ विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विधायकी एक बार फिर से तेज प्रताप यादव की हो सकती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव बदलते हुए तेवर में नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि आरजेडी से वो बगावत करने वाले हैं, तेजस्वी यादव को टक्कर देने वाले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से आज उनका काफिला निकला, काफिले पर काफ़ी सुर्खियां उन्होंने बटोरी, उसके बाद पार्टी को और परिवार को भगवान मानने वाले तेज प्रताप यादव टोपी तक उतार दिया और पगड़ी उन्होंने बांध ली। इस पर भी कयास लगना शुरू हो गया है कि क्या तेज प्रताप यादव अब पार्टी बदलने वाले हैं या फिर तेजस्वी यादव को पार्टी बदल करके तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।